नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है, राजस्थान हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव करवाने के दिए निर्देश। 31 जुलाई तक कराने होंगे इलेक्शन। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव पर सरकार को 31 जुलाई तक चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। चपरासी भर्ती में 0 नंबर पर नहीं मिलेगी नौकरी। हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में कई श्रेणियों की जारी मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा, बिना न्यूनतम अंक निर्धारण के भर्ती करना गैर संवैधानिक है। मेरिट सूची रद्द कर दी। राजस्थान के 4 जिलों में बनेंगे चंदन वन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से राजस्थान के 4 जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे। इन स्थानों पर 11,000 चंदन के पौधों का रोपण कर उनका संरक्षण किया जाएगा। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव तारीखों का ऐलान। चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। नामांकन करने की आखिरी तारीख 8 जून 2026 तय की गई है। दाखिल किए गए पर्चों की जांच 9 जून को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 11 जून 2026 निर्धारित है। अजमेर जेल में भूख हड़ताल पर बैठा रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा। राजस्थान की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का सदस्य अशोक कुमार पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। अशोक ने पूरी तरह से खाना छोड़ दिया है, जिसके बाद से जेल प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह 25 मई को करेंगे बीकानेर बॉर्डर का दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 मई को बीकानेर आएंगे और सांचू बॉर्डर का दौरा करेंगे। प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर एसपी की मीटिंग भी लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 25 और 26 मई को बीकानेर में रहेंगे। प्रतियोगी छात्रों को रोडवेज यात्रा में बड़ी राहत परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले अभ्यर्थियों को अब रोडवेज की निःशुल्क शुल्क यात्रा सुविधा में पहले जहां यात्रा से 36 घंटे पहले ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य था, वहीं अब अभ्यर्थी यात्रा से 1 घंटे पहले तक भी पंजीयन करवाकर निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। राजस्थान में छात्रों को हर महीने लगाने होंगे 20 पौधे। राजस्थान सरकार प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2.0 मिशन हरियालो राजस्थान अभियान को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा रही है। इसके तहत प्रति विद्यार्थी हर महीने 20 पौधे लगाने तथा अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा 40 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भीषण गर्मी के चलते हनुमानगढ़ आंगनबाड़ी बच्चों का अवकाश घोषित। हनुमानगढ़ जिले में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए 13 जून तक अवकाश घोषित किया है। जयपुर में ई रिक्शा, ऑटो और कैब का नया किराया होगा लागू। जयपुर में रोजाना ऑटो, कैब और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों के बीच मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों को गंभीरता से उठाते हुए परिवहन विभाग के प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रथम की ओर से शहर के निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों की नई किराया सूची तैयार की गई है। इसी महीने इस किराया सूची के लागू होने की संभावना है। राजस्थान के 10 जिलों में लू और आंधी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में लू चलने के साथ आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं शुक्रवार को अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, बीकानेर और फलोदी में लू को लेकर चेतावनी दी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल सकता है। सीकर, झुंझुनू में दूध, दही और छाछ के दाम बढ़ने की तैयारी। जयपुर सरस डेयरी ने दूध, दही और छाछ पर 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वृद्धि की थी। इसके बाद सीकर एवं झुंझुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पलसाना, सरस डेयरी पलसाना ने भी अपने दूध, दही व छाछ की दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। डेयरी की ओर से दूध उत्पादों की दरों में वृद्धि को लेकर एक प्रस्ताव बनाकर RCDF मुख्यालय जयपुर भेजा गया है। इस प्रस्ताव को शीघ्र ही मंजूरी मिलने की प्रबल
संभावना है और इसके अनुसार सोमवार से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। चपरासी भर्ती की मेरिट लिस्ट हाईकोर्ट ने की रद्द। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में अलग अलग कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने विनोद कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते 0 कट ऑफ वाली कैटेगरी की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। भजनलाल सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि बढ़ाई। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों को बड़ी राहत देते हुए सम्मान राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के हित में अहम निर्णय लेते हुए सम्मान राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पहले इस योजना के तहत 15,000 रूपए प्रतिमाह दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 18,000 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है। जयपुर नगर निगम कमिश्नर की कुर्सी कुर्क करने के आदेश। जयपुर नगर निगम में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर ओम कसेरा की कुर्सी कुर्क करने के लिए टीम नगर निगम मुख्यालय पहुंच गई। मामला 13 साल पुराने हाईकोर्ट आदेश की पालना नहीं किए जाने से जुड़ा है। SCJM 1 जयपुर महानगर प्रथम कोर्ट ने चंद्रकांत नागर बनाम JDA और अन्य मामले में यह कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। महेश जोशी की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में बताया। अवैध राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ACB की ओर से गिरफ्तारी को लेकर नया मोड़ आ गया है। महेश जोशी के पुत्र रोहित जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश कर महेश जोशी की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए राहत की मांग की है। मामले में अब हाईकोर्ट की खंडपीठ अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। टोंक में ACB की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB टोंक इकाई ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने डॉक्टर के एन मोदी विश्वविद्यालय वनस्थली रोड निवाई के एसोसिएट प्रोफेसर मीनू गंगल और असिस्टेंट प्रोफेसर रमेश चंद मीणा को 20,000 रूपए की रिश्वत लेते पकड़ा। ACB के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि टोंक इकाई को एक शिकायत मिली थी। शिकायत में परिवादी ने बताया कि वह डॉक्टर के एन मोदी विश्वविद्यालय में वर्ष 2024 से 26 के B.Ed 2 वर्षीय पाठ्यक्रम का छात्र है। जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को जोन 4 में सड़क सीमा क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। नंदपुरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के दुकान और मकानों पर JDA का बुलडोजर गरजा। JDA की टीम ने 100 से अधिक अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। JDA की टीम सुबह करीब 7 बजे नंदपुरी क्षेत्र में पहुंची, जहां पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाना शुरू किया। 23 मई से भीषण लू का अलर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में तेज हवाओं से गर्मी से हल्की राहत मिली है, लेकिन बाड़मेर में तापमान 43.6 डिग्री पहुंच गया। मौसम विभाग ने 23 मई के बाद लू और उष्ण लहर का बड़ा अलर्ट जारी किया है। डॉक्टरों ने दोपहर में बाहर न निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर रहने की सलाह दी है। RGHS कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS को लेकर सरकार और डॉक्टरों के बीच चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया है। पिछले करीब 1.5 महीने से निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दर दर भटक रहे मरीजों को गुरुवार से बड़ी राहत मिल गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और सरकार के बीच हुई एक सकारात्मक बैठक के बाद निजी अस्पतालों ने योजना का अपना बहिष्कार वापस ले लिया है। अब मरीज पहले की तरह ही अपने RGHS कार्ड पर कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। पूरे राजस्थान से खत्म होगा खतरनाक डॉग्स का खौफ। सरकार ने बनाया ये मेगा प्लान। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के शहरी बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए एक ऐतिहासिक अभियान का खाका तैयार कर लिया है। अब प्रदेश के किसी भी शहर की मुख्य सड़कों, पार्कों या सार्वजनिक स्थानों पर आवारा श्वानों का खौफ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार इन सभी श्वानों के लिए प्रदेश व्यापी स्तर पर स्थायी और सर्व सुविधा युक्त डॉग शेल्टर्स बनाने जा रही है। इस बड़े कदम के पीछे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के वो कड़े और स्पष्ट निर्देश हैं, जिनमें सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित बनाने और आवारा पशुओं के पुनर्वास की बात कही गई थी। जालोर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन सेवा। आज से जालोर से दिल्ली के बीच नई रेल सेवा आज से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे पहले रेलवे
स्टेशन और ट्रेन को सजाया गया है। उद्घाटन पर विशेष कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। ट्रेन के समय में संशोधन के बाद यह सेवा अब जालोर से शाम 4 बजे रवाना होगी और मार्ग में जयपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। शिक्षा मंत्री बोले, राहुल गांधी देश विरोधियों के सरगना। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बदनामी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गद्दार कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी से नीच और निकम्मा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। ये देश विरोधियों के सरगना है। राजस्थान में समय से पहले दस्तक देगा मानसून। राजस्थान में इस बार दक्षिण पश्चिमी मानसून को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। बीते 2-3 वर्ष से प्रदेश भर में मानसून सीजन में जमकर बरसी बारिश इस साल कम रहने के संकेत सामने आए हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून की राजस्थान में तय समय सीमा में एंट्री होने की उम्मीद है। वहीं जुलाई में एल नीनो सक्रिय होने पर इसका प्रभाव प्रदेश में मानसून सीजन पर पड़ने की आशंका है। IMD दिल्ली केंद्र ने बीते 13 अप्रैल को जारी मानसून पूर्वानुमान में इस बार सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई है। राजस्थान के 4 जिलों को मिलेगी प्राकृतिक गैस की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय हालातों के चलते राजस्थान में LPG गैस आपूर्ति में आ रही परेशानियों के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान के 4 जिलों को जल्द ही प्राकृतिक गैस की सौगात मिलने वाली है। इन जिलों के लिए करीब 565 किलोमीटर तक स्टील पाइपलाइन बिछाने की तैयारी है। अच्छी बात ये है कि दौसा जिले के बांदीकुई में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के जरिए घर घर गैस पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीम ने गुरुवार को बांदीकुई पहुंचकर सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान के युवाओं को इजराइल में नौकरी का मौका। विदेश में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को खासकर नर्सिंग और केयर गिविंग सेक्टर से जुड़े उम्मीदवारों के लिए खुशखबर है। इजराइल में होम बेस्ड केयर गिवर के 3500 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने करीब 2 लाख रुपए तक सैलरी दी जाएगी। यह भर्ती राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से की जा रही है। इस भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कुल पदों में करीब 90% सीटें महिलाओं के लिए और 10% सीटें पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई हैं। झुंझुनू के गांधी चौक से हटे रेहड़ी ठेले शहर का सबसे व्यस्त रहने वाला गांधी चौक बिल्कुल बदले हुए रूप में नजर आ रहा है। यातायात पुलिस की कड़ाई के बाद वर्षों से सड़कों पर काबिज अस्थायी रेहड़ी ठेलों को यहां से पूरी तरह हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद जहां एक तरफ सालों से जाम से जूझ रहे गांधी चौक की सड़कें खुली खुली नजर आईं और लोगों को ट्रैफिक से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर स्थानीय व्यापारियों और ठेला चालकों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। दिनेश राणा भाजयुमो राजस्थान के प्रदेश मंत्री बने दिनेश राणा लंबे समय से छात्र और युवा राजनीति में सक्रिय हैं। वे पहले छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश सह मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। धौलपुर में बिजली चोरी, बकाया बिलों पर निगम की कार्रवाई। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL ने राजा खेड़ा उपखंड क्षेत्र में बिजली चोरी और बकाया बिलों की वसूली के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत निगम की टीम ने राजा खेड़ा शहर, मरेना और ग्रामीण क्षेत्रों में बकायेदारों तथा अवैध बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। जयपुर में IPL क्रिकेट मैच पर सट्टा पकड़ा, 3 सटोरिये गिरफ्तार। जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने IPL क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा कारोबार का गुरुवार देर रात भंडाफोड़ किया है। एक मकान की घेराबंदी कर 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से लाखों रुपए का सट्टा, हिसाब किताब सहित बड़ी संख्या में उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि सटोरिये DX-13 सट्टा लाइन से लोगों को जोड़कर सट्टा लगवा रहे थे। उदयपुर की दिव्या पंवार का भारतीय जूडो टीम में सिलेक्शन। कजाकिस्तान के अलमाटी शहर में 7 से 12 जून तक होने वाले एशियन कैडेट जूडो कप के लिए उदयपुर की जूडो खिलाड़ी दिव्या पंवार का भारतीय जूडो टीम में चयन हुआ है। दिव्या 57 किलोग्राम भार वर्ग भाग लेगी। बाड़मेर में नए पंपों के लिए 50 करोड़ मंजूर। बाड़मेर में हर साल गहराने वाले पानी संकट को देखते हुए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। इस बजट से मोहनगढ़ और भांगू गांव में पुराने पंप हटाकर ज्यादा क्षमता वाले नए पंप लगाए जाएंगे। इससे पानी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ेगी और बाड़मेर शहर समेत आसपास के इलाकों को फायदा मिलेगा।
ईएसआई पेपर लीक केस में बाबूलाल कटारा का ड्राइवर गिरफ्तार। राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े और पेपर लीक मामलों पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसओजी ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों के तहत सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएसएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा के तत्कालीन ड्राइवर को और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में एक इनामी डमी अभ्यर्थी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। एक्सप्रेसवे रिश्वत कांड में आरएएस पिंकी मीणा को हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने बांदीकुई में उपखंड अधिकारी रहते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने के मामले में निलंबित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को राहत दी। कोर्ट ने करीब 5.5 साल पुराने निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी आरएएस अधिकारी पुष्कर मित्तल के निलंबन आदेश को पहले ही हाईकोर्ट स्टे कर चुका है। अब दोनों अधिकारियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। राजस्थान में पहली बार गर्मियों में चली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। राजस्थान की शाही पहचान मानी जाने वाली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स अपने 45 साल के इतिहास में पहली बार मई महीने में सफर पर निकल पड़ी है। अब तक यह ट्रेन हर साल सितंबर से अप्रैल के बीच ही संचालित होती थी, लेकिन इस बार विशेष मांग को देखते हुए पहली बार इसे मई में भी चलाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। राजस्थान में लखपति दीदी योजना में बड़ी राहत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को अब अधिक राहत देते हुए आरण सीमा बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं ब्याज दर को 2.5% से घटाकर केवल 1.5% वार्षिक कर दिया गया है। HPCL का बड़ा दावा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल का कोई संकट नहीं। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह जयपुर शहर में भी पेट्रोल डीजल की सप्लाई का संकट गहराने लगा है। जयपुर में पेट्रोल डीजल की राशनिंग शुरू हो गई है। इस तरह की अफवाहें और असत्यापित संदेश से आम जनता के बीच पेट्रोल डीजल के समाप्त होने का भय हो गया है। इस पर देश की दिग्गज ऑयल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आधिकारिक बयान जारी कर साफ तस्वीर पेश की है। HPCL ने साफ किया है कि राजस्थान में ईंधन का कोई संकट नहीं है, बल्कि सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। सीकर में टीचर्स ने की बड़े आंदोलन की तैयारी। सीकर शहर में नवलगढ़ रोड स्थित शिक्षक भवन में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का जिला स्तरीय महासमिति वार्षिक अधिवेशन हुआ। अधिवेशन में शिक्षकों के विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा करते हुए आगे के आंदोलन की रणनीति तय की गई। राजस्थान में 160 की रफ्तार से दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन। राजस्थान हरियाणा सरकार के बीच बनी सहमति से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS परियोजना को नई गति मिली है। अब राजस्थान भी नमो भारत हाई स्पीड रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ जाएगा, जिससे दिल्ली से अलवर के बीच का सफर बेहद तेज और सुरक्षित हो जाएगा। राजस्थान के भिवाड़ी एवं नीमराना सहित NCR के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। साथ ही निवेश व रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सोलर प्रोजेक्ट्स के कई नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी। राजस्थान सरकार राज्य में ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। सरकार ग्रीन एनर्जी परियोजनाओं के लिए जमीन आवंटन से जुड़े नियमों में संशोधन करने जा रही है। प्रस्तावित बदलावों के तहत अब भविष्य में सोलर और अन्य अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवंटित होने वाली जमीन का 10% हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित करना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य राज्य में बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत करना और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से विकसित करना है। कोटा में चौड़ी होंगी सड़कें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यातायात व्यवस्था, सड़कों, अतिक्रमण और आमजन से जुड़ी सुविधाओं की मौके पर समीक्षा की तथा अधिकारियों को योजना
योजनाबद्ध तरीके से काम कर समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बिरला ने कहा कि शहर का विकास व्यवस्थित और दूरदृष्टि के साथ होना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर आवागमन और सुविधाएं मिल सके। उन्होंने यातायात व्यवस्था सुधारने, नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने और शहर की सुंदरता बढ़ाने पर जोर दिया। राजस्थान के इस जिले में 64 करोड़ से बनेगा हाई लेवल ब्रिज। चित्तौड़गढ़ शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल कपासन चौराहे से मानपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर अब यातायात व्यवस्था सुगम होने जा रही है। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024 से 25 के तहत इस मार्ग पर करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य गुरुवार से शुरू हो गया। विधायक चंद्रभान सिंह आख्या और भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने विधि विधान के साथ भूमि पूजन कर परियोजना का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद शहर वासियों को लंबे समय से बनी ट्रैफिक जाम की समस्या से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म, 5 महीने बाद युवा मोर्चा की लिस्ट पर मुहर। राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गोरा ने लिस्ट 63 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की। इसमें 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, IT संयोजक, प्रशिक्षण प्रभारी और 20 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। लंबे वक्त से इस पर मंथन जारी थी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं को भी इंतजार था। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अब 14,000 छात्रों की परीक्षा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 1 की परीक्षा में 14,122 विद्यार्थी आवेदन में त्रुटि के कारण परीक्षा से वंचित हो गए थे। इन विद्यार्थियों की परीक्षा पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे वे असमंजस में है। स्टेट ओपन ने अभी तक इनकी परीक्षा के आयोजन का निर्णय नहीं लिया है। हालांकि इन विद्यार्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका मिल गया है। वे अपने आवेदन में त्रुटि में सुधार कर सकेंगे। इसके लिए 22 से 26 मई तक पोर्टल को खोला जाएगा। CBI जांच में खुलासा, 5 राज्यों में बिका नीट का पेपर 5 राज्यों में बिका था। CBI जांच में खुलासा हुआ है कि सबसे ज्यादा बिक्री महाराष्ट्र में हुई और दूसरा नंबर राजस्थान का है। एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब तक गिरफ्तार हुए आरोपियों से पूछताछ और डिजिटल गैजेट्स खंगालने के बाद यह जानकारी सामने आई है। राजस्थान में सबसे आधुनिक ड्रोन का सक्सेसफुल टेस्ट। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आत्मघाती ड्रोन वायु अस्त्र 1 का सफल परीक्षण किया गया है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में 1.5 घंटे तक टारगेट के लिए मंडरा सकता है। इसके बाद हलचल मिलते ही हमला कर देता है। रूस गए युवकों से -30 डिग्री में मजदूरी करवाई। श्रीगंगानगर से रूस गए 2 युवकों के साथ एजेंट ने उन्हें अच्छे वेतन और फूड वेजिटेबल पैकिंग का काम बताकर भेजा, लेकिन वहां पहुंचते ही उनका पासपोर्ट छीन लिया गया और पशुओं का मीट काटने का काम सौंप दिया। आरोप है कि जब उन्होंने मना किया तो उन्हें -30 डिग्री की बर्फीली ठंड में बर्फ उठाने पर लगा दिया गया। खैरथल तिजारा में 6 अधिकारियों को कलेक्टर ने दिए नोटिस। खैरथल तिजारा जिला स्तरीय जन सुनवाई में गुरुवार को जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश सख्त तेवर में नजर आए। जन सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर जिला परिवहन अधिकारी सहित 6 विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। वहीं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र बनाने में लापरवाही बरतने पर ग्राम विकास अधिकारी भोंकर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में बढ़ेगी जमीनों की आरक्षित दरें। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की प्रदेश में बसी कॉलोनियों में अगले 3 महीने में जमीनों की कीमतों में इजाफा होगा। बोर्ड प्रशासन इन जमीनों की आवासीय आरक्षित दरों में बढ़ोतरी करेगा। इसके लिए मुख्यालय से सभी उप आवासन आयुक्तों और डिवीजन के आवासीय अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्र में मौजूद जमीनों की नई दरें निर्धारित करके प्रस्ताव भिजवाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा, रेरा के रिकवरी आदेश का कलेक्टर करवाए पालन। राजस्थान हाई कोर्ट ने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के आदेशों की अवहेलना और उपभोक्ता को सालों तक राहत नहीं मिलने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टर को रेरा के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। RUHS की रद्दी भर्ती, 11 साल में 4 नोटिफिकेशन निरस्त। एक तरफ सरकार एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट
ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स जयपुर बनाने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती नहीं होने से मुख्यमंत्री के सपने पर सवालिया निशान लग रहा है। हालात ये हैं कि RUHS की ओर से पिछले 11 साल में टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर निकली भर्ती सेवा नियम नहीं बनने, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बॉम के सदस्यों की ओर से भर्ती प्रक्रिया का अनुमोदन नहीं करने, भर्ती में खामियां और हूबहू प्रश्न आने जैसे कारणों से बार बार निरस्त करनी पड़ी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।